Hello everyone, how are you all? All are good? Okay, today we are going to revise our SA1 syllabus. Okay, यहाँ पर हम जो हमारे SA1 के chapters हैं उनका revision करेंगे. Okay, now let's start. Now the first question is, देखो इसके अंदर हमारे कुछ questions जैसे MCQ questions आएंगे, very short question answers आएंगे, fill in the blanks आएंगे, match the column आएंगे, true false आएंगे. इस तरीके से हमारे क्वेश्चंस इसके अंदर होंगे. तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि हमारे यहाँ पर ट्रू फॉल्स डिस्कस कर लेंगे, मैच द कॉलम्स डिस्कस कर लेंगे, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग, सभी टाइप के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे. नाउ लेट्स स्टार्ट. द फर्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड. कि जो डेड वेजिटेशन है उसको किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं हम? कोल में. तो दिस प्रोसेस इज नोन एज द, कि जो डेड वेजिटेशन को हम किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं? कोल में. कार्बोनाइजेशन, डिकम्पोजिशन, ऑक्सीडेशन या फिर रिफाइनिंग. तो व्हाट इज द राइट आंसर? कार्बोनाइजेशन. ओके, दिस इज द राइट आंसर. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेन कंपोनेंट्स ऑफ नेचुरल गैस इज. नेचुरल गैस का मेन कंपोनेंट क्या है? ऑप्शन ए मीथेन, इथेन, प्रोपेन या ब्यूटेन. तो व्हाट इज द राइट आंसर? द राइट आंसर इज मीथेन. दिस इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द नेचुरल गैस. नाउ द ब्लू जोन ऑफ अ कैंडल फ्लेम इंडिकेट. जो ब्लू जोन है कैंडल फ्लेम का, वो क्या इंडिकेट करता है? नो कंबूशन, इनकम्प्लीट कंबूशन, कंप्लीट कंबूशन या पार्शियल कंबूशन. तो व्हाट इज द राइट आंसर? कंप्लीट कंबूशन. तो जो ब्लू फ्लेम है, जो ब्लू जोन है, वो शो करता है कंप्लीट कंबूशन को. नाउ द नेक्स्ट इज द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर इज कॉल्ड. कि जो लोएस्ट टेम्परेचर है जिसपे सब्सटेंस कैचेस फायर, सब्सटेंस फायर को कैच कर लेता है, दिस इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, इग्निशन टेम्परेचर या फ्लैश पॉइंट. तो व्हाट इज द राइट आंसर? ऑप्शन सी, इग्निशन टेम्परेचर. दिस इज द राइट आंसर. Now the next is the variety of living organisms found in a particular region is called. कि जो वैरायटी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो फाउंड होती है इन अ पर्टिकुलर रीजन, किसी एक पर्टिकुलर रीजन में वो मिलती है, दिस इज कॉल्ड. ऑप्शन ए हैबिटेट, ऑप्शन बी इकोसिस्टम, ऑप्शन सी बायोडाइवर्सिटी या ऑप्शन डी स्पीशीज. तो व्हाट इज द राइट आंसर? ऑप्शन सी, बायोडाइवर्सिटी. Now the next question is which of the following reduce friction. फ्रिक्शन को रिड्यूस करने में कौन हेल्प करता है? ऑप्शन ए रफ सरफेस, ऑप्शन बी ऑयल, ऑप्शन सी सैंड या ऑप्शन डी रबर. तो विच वन इज यूज फॉर रिड्यूसिंग फ्रिक्शन? तो व्हाट इज द राइट आंसर? ऑप्शन बी ऑयल. ओके, बिकॉज रफ सरफेस तो क्या करेगी? इंक्रीज करेगी फ्रिक्शन को. सैंड या फिर सैंड, रबर, ये जो सैंड है वो भी क्या कर रहे हैं? फ्रिक्शन को इंक्रीज कर रहे हैं. ठीक है, तो जो हमारी जो ऑयल है, अगर हम ऑयल को यूज में लेते हैं तो हम क्या कर रहे हैं? फ्रिक्शन को रिड्यूस कर रहे हैं. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द साउंड ऑफ ड्रम इज प्रोड्यूस बाय. कि जो साउंड होती है ड्रम की वो किसके थ्रू प्रोड्यूस होती है? फ्रिक्शन, वाइब्रेशन, कंप्रेशन या फिर एक्सपेंशन. तो व्हाट इज द राइट आंसर? किसके थ्रू प्रोड्यूस होती है? वाइब्रेशन. साउंड क्या है? बेसिकली जो वाइब्रेट होती है, दिस इज नोन एज द वाइब्रेशन. ओके, नाउ द फ्लो ऑफ करंट थ्रू अ लिक्विड इज ड्यू टू. जो फ्लो ऑफ करंट थ्रू अ लिक्विड, लिक्विड के थ्रू जो करंट फ्लो होता है किस रीजन से? इलेक्ट्रॉन्स की रीजन से, आयंस की रीजन से, प्रोटॉन्स की रीजन से या नन ऑफ दीज. व्हाट इज द राइट आंसर? ऑप्शन बी, आयंस. ठीक है, ड्यू टू द आयंस जो करंट है लिक्विड के अंदर वो क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है. The green coating on copper wire is due to.
जो कॉपर वायर पे ग्रीन कोटिंग हो जाती है, कि जब कई बार कॉपर के ऊपर कॉपर वायर हमने देखे होंगे कई बार, कि जो कॉपर वायर पे कई बार ग्रीन कोटिंग आ जाती है, ठीक है। तो दिस ग्रीन कोटिंग इज ड्यू टू ऑक्सीडेशन, कार्बोनाइजेशन, डिकम्पोजिशन या फिर फ्रिक्शन। तो व्हाट इज द राइट आंसर? ऑक्सीडेशन। ड्यू टू ऑक्सीडेशन जो कॉपर है उसके ऊपर कौन सी कवरिंग आ जाती है? ग्रीन कवरिंग। द मेन कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन का मेन कॉज क्या है? प्लांटिंग ट्रीज, फॉरेस्ट फायर, सॉइल इरोजन या रेनफॉल। व्हाट इज द डिफॉरेस्टेशन? क्या होता है डिफॉरेस्टेशन? बेसिकली कटिंग ऑफ द ट्री। डिफॉरेस्टेशन में हम क्या करते हैं? कटिंग करते हैं। तो क्या है डिफॉरेस्टेशन? दिस इज द कटिंग ऑफ द ट्री। अब यहाँ पर क्या रीजन है कि जो डिफॉरेस्टेशन का मेन कॉज है? यहाँ पे प्लांटिंग ट्रीज, दिस इज नॉट। सॉइल इरोजन, रेस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल। रेनफॉल भी नहीं है। तो व्हाट इज द राइट आंसर? ऑप्शन बी, फॉरेस्ट फायर। दिस इज द राइट आंसर फॉर डिफॉरेस्टेशन। नाउ दीज आर द फिल इन द ब्लैंक्स। ये कुछ हमारे फिल इन द ब्लैंक्स थे। ओके अभी हम सॉल्व करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स को। अभी हमने क्या सॉल्व किया है? एमसीक्यू क्वेश्चंस। नाउ लेट्स स्टार्ट। हम फिल इन द ब्लैंक्स सॉल्व करते हैं। नाउ कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस आर नेचुरल रिसोर्सेज। कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस किस टाइप के नेचुरल रिसोर्सेज है? एग्जॉस्टिबल है कि नॉन एग्जॉस्टिबल है? तो because they are known as the exhaustible natural resources. So what is the right answer? Exhaustible exhaustible natural resources. The process of burning a substance in air is called, कि क्या है? burning of a substance in air, air में burn हो रहा है, so this is known as the combustion. Okay, this is known as the combustion. Now is the hottest zone of a candle flame, which is known as the hottest zone of the candle flame? This is outer zone. कौन सी जोन होती है? outer. Okay, outer zone is the hottest zone of the candle flame. Now the place where now the next question, the place where animals are protected in their natural habitat is called a, कि जहां पर एनिमल्स को हम प्रोटेक्ट करते हैं उनके नेचुरल हैबिटेट के अकॉर्डिंग इज कॉल्ड, तो दिस इज नोन एज द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो क्या है हमारा यहाँ पर आंसर? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। Okay, now friction always acts in the direction of motion. Friction always acts direction of the motion. Motion के direction के हमेशा किस direction में friction apply होगा? अगर movement इस direction में है तो friction किस direction में apply होगा? Opposite direction of the motion. Opposite direction of the motion. Now the next is the number of oscillation per second is called, कि जो oscillation का number है per second में, this is called frequency. This is known as the frequency. Liquid which conduct electricity are called, कि liquid जो electricity conduct करते हैं they are known as the electrolytes.
ठीक है, दे आर नोन एज द इलेक्ट्रोलाइट्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्लू ग्रीन डिपॉजिट फॉर्म ऑन कॉपर इज, जो कॉपर के ऊपर ब्लू ग्रीन डिपॉजिट होता है वो किसकी वजह से होता है? अभी एक हमने क्वेश्चन भी देखा था, दिस इज ड्यू टू द कॉपर ऑक्साइड। किसकी वजह से होता है? कॉपर ऑक्साइड। दिस इज ड्यू टू द कॉपर ऑक्साइड। किसकी वजह से होता है? कॉपर ऑक्साइड की वजह। पेट्रोलियम इज नोन एज द, पेट्रोलियम को हम और क्या कहते हैं? दिस इज नोन एज द क्रूड ऑयल। क्या कहते हैं हम? क्रूड ऑयल। This is also known as the crude oil. Now, the loss of forest cover is known as, कि जो losses है forest cover is known as the, forest का जो cover area है वो loss हो रहा है, क्यों? Due to the cutting of tree, cutting of tree की वजह से हो रहा है, तो this is known as the deforestation. This is known as the deforestation. तो due to deforestation कि जो क्या हो रहा है? कटिंग ऑफ ट्री, और जो एरिया है वो क्या हो रहा है? कम हो रहा है। नाउ दीज आर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। अब हम वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। द फर्स्ट, नेम टू प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के थ्रू हम कौन से टू प्रोडक्ट्स गेन करते हैं? तो दिस इज नोन एज द पेट्रोल एंड डीजल। क्या हमें मिलता है? पेट्रोल, ठीक है, एंड डीजल। ओके, किसके थ्रू हम ऑब्टेन करते हैं? दिस प्रोसेस इज नोन एज द पेट्रोलियम। ओके, व्हाट इज द मीन बाय इग्निशन टेम्परेचर? इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? दिस इज द लोएस्ट टेम्परेचर। ये कौन सा टेम्परेचर है हमारा? मिनिमम टेम्परेचर, लोएस्ट टेम्परेचर। ओके, मिनिमम टेम्परेचर है जिसपे कोई भी ऑब्जेक्ट क्या कर सकता है? इजीली फायर को कैच कर लेता है। ओके, तो मिनिमम टेम्परेचर है जिसपे कोई भी ऑब्जेक्ट क्या कर सकता है? इजीली कैच फायर। ठीक है, क्या कर रहा है वो? फायर को कैच कर रहा है। ओके, तो दिस इज नोन एज द इग्निशन टेम्परेचर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन डिफॉरेस्टेशन। अभी हम क्या रीड कर रहे हैं? डिफॉरेस्टेशन के अभी हमने कितने सारे एग्जांपल्स देखे, क्वेश्चंस देखे थे। व्हाट इज द डिफॉरेस्टेशन? कटिंग ऑफ ट्री। ओके, तो क्या लिखेंगे? कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज। ओके, कटिंग कर रहे हैं, क्लीनिंग ऑफ ट्रीज। हम ये भी कर सकते हैं, क्लीनिंग ऑफ ट्रीज। ठीक है, तो दिस इज नोन एज द डिफॉरेस्टेशन। ओके, नाउ व्हाट इज अ ल्यूब्रिकेंट? ल्यूब्रिकेंट क्या होते हैं? ल्यूब्रिकेंट क्या करते हैं? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ल्यूब्रिकेंट? ल्यूब्रिकेंट रिड्यूस द जो फ्रिक्शन होता है उसे क्या कर सकते हैं? रिड्यूस करते हैं। तो बेसिकली व्हाट इज द नीड ऑफ ल्यूब्रिकेंट? व्हाई वी यूज ल्यूब्रिकेंट? तो रिड्यूस द फ्रिक्शन, दे कैन रिड्यूस द फ्रिक्शन। इनको हम यूज में लेते हैं, जो लुब्रिकेंट के जो सब्सटेंस है, दीज सब्सटेंस आर यूज्ड टू रिड्यूस द फ्रिक्शन। ठीक है, substance used to reduce the friction। ओके, तो इन सब्सटेंस को हम क्यों यूज में ले रहे हैं? फ्रिक्शन को रिड्यूस करने। ओके, तो दिस व्हाट इज द लुब्रिकेंट? लुब्रिकेंट बेसिकली क्या करते हैं? रिड्यूस द फ्रिक्शन। ये किस में हेल्प कर रहे हैं? हमारी फ्रिक्शन को रिड्यूस करने में। नाउ द नेक्स्ट इज नेम टू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट।
यहाँ पे आप कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के आप नेम दे सकते हो, जैसे हमारे हो गए ढोलक लिख सकते हो आप, ठीक है, ढोलक, और ये तो आपकी बुक में भी है, गिटार भी लिख सकते हो, ठीक है, गिटार हो गए आपके, तबला भी लिख सकते हो, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है आप लिख सकते हो, ठीक है। नाउ व्हाट आर कंडक्टर्स, कंडक्टर्स किसे कहते हैं कि जो क्या कर सकते हैं, व्हाट इज द नीड ऑफ कंडक्टर, तो बेसिकली कंडक्टर वो हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने में से पास आउट होने देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी अलाउ करते हैं, ओके, तो व्हाट आर कंडक्टर, कंडक्टर बेसिकली दे कैन अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी, ओके, तो ये इनका मेन क्या रीजन है, ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देते हैं अपने में से, तो अपने में से अगर वो पास होने तो इलेक्ट्रिसिटी पूरी जनरेट कर रही है, ठीक है, अलाउ द करंट या दे कैन पास द इलेक्ट्रिसिटी, ओके, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, आप लिख सकते हो दे कैन पास द इलेक्ट्रिसिटी, ओके, वो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट होने देते हैं, ओके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द प्रोसेस यूज्ड टू रिफाइन पेट्रोलियम, पेट्रोलियम को रिफाइन करने में हम कौन सा प्रोसेस यूज में लेते हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज द डिस्टिलेशन, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ओके, तो क्या लिख सकते हैं हम, या तो हम सिंपल डिस्टिलेशन भी लिख सकते हैं, ओके, और फ्रिक्शनल लिखो तो लिखो, नहीं तो डिस्टिलेशन, द दिस इज द सफिशिएंट, ओके। नाउ विच वन हार्मफुल इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन के तो बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, तो देयर आर लॉट ऑफ इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन, ठीक है, जैसे हम यहाँ पर एक एग्जांपल लिख सकते हैं, हमें एक देना है तो हम दे देते हैं लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो आप इसमें दे सकते हो, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज नॉइज पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन क्या है, अनवांटेड म्यूजिक ही क्या होता है, नॉइज, और वो क्या क्रिएट कर रहा है, पॉल्यूशन, तो दिस इज नोन एज द नॉइज पॉल्यूशन। नेम वन एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए आप एक एप्लीकेशन दे सकते हैं, कोई भी सिल्वर ऑर्नामेंट है उसके ऊपर गोल्ड पॉलिश कर दी, कोई भी वन मेटल उसके ऊपर अनादर हम मेटल की पॉलिशिंग करें, तो दिस इज नोन एज द इलेक्ट्रोप्लेटिंग। नाउ द नेक्स्ट इज राइट द ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू फॉल्स हमें बताना है कि कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है, ठीक है। कोल इज अ रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, रिन्यूएबल सोर्स है क्या, नो, दिस इज द फॉल्स। नाउ द सेकंड इज कैरोसिन इज यूज्ड टू डोमेस्टिक फ्यूल, कैरोसिन को हम डोमेस्टिक फ्यूल में यूज में लेते हैं, दिस इज द ट्रू, ओके। नाउ the next is the outer zone of a candle flame is least hot, this is the false. Now the fourth is wildlife sanctuary helps in protecting biodiversity, this is true. Friction helps us to walk, this is true. Sound cannot travel through solids, this is false, okay. Now sound can travel easily in the solid. Distilled water conduct electricity, this is false, distilled water electricity conduct नहीं कर सकता. Iron is electroplated with zinc to prevent rusting, this is true. Deforestation reduce rainfall, ट्रू, ऑब्वियसली आप उसके अंदर एक डिफॉरेस्टेशन का एक ये वाला एग्जांपल भी देख सकते हो, रिड्यूस रेनफॉल, ओके। द प्रोसेस ऑफ कार्बोनाइजेशन फ्रॉम पेट्रोलियम, दिस इज फॉल्स, ये भी क्या है, फॉल्स है, ओके। नाउ द नेक्स्ट इज मैच द कॉलम ए टू कॉलम
B. These are the column A: coke, carbonization, national park, friction, biodiversity, blue zone, deforestation, sound, electrolytes and petroleum. This is the column B. Electricity current through liquid, reduce of forest area, vibration of stress, string, non-renewable resources, hottest zone of the flame, useful product from coal, oppose motion, all living organism in an area, और काजीरंगा फॉर्मेशन ऑफ कोल. तो नाउ द फर्स्ट इज कोक. तो कोक का क्या होगा? यूजफुल प्रोडक्ट फ्रॉम कोल. तो यहां पर हम इसका आंसर लिख देंगे एफ. ओके. नाउ द सेकेंड इज कार्बोनाइजेशन. तो कार्बोनाइजेशन का क्या होगा? तो यहां पर हमारा जे फॉर्मेशन ऑफ कोल. ओके. तो नाउ व्हाट इज द आंसर? जे. नेशनल पार्क. नेशनल पार्क का हमारा क्या होगा? नेशनल पार्क. विच इज द नेशनल पार्क? आई. काजीरंगा. ठीक है, काजीरंगा. दिस इज द नेशनल पार्क. नाउ द फोर्थ नंबर इज फ्रिक्शन. फ्रिक्शन क्या है हमारा? अपोज मोशन. मोशन के अपोजिट. तो यहाँ पे हम लिख देंगे जी. ओके. नाउ बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी क्या है? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इन एन एरिया. तो यहाँ पर हम लिख देंगे एच. ठीक है. व्हाट इज द ब्लू जोन? ब्लू जोन क्या है? यहाँ पर आपका 6 नंबर पे ब्लू जोन. तो दिस इज द हॉटेस्ट जोन ऑफ द फ्लेम. ये हमारा आ जाएगा ई. ठीक है. डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन का है हमारा रिडक्शन ऑफ फॉरेस्ट एरिया. कि फॉरेस्ट एरिया का रिडक्शन होना. दिस इज द बी. ओके. नाउ द नेक्स्ट इज साउंड. साउंड का हमारा क्या है? वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रेस स्ट्रिंग. तो ये हो जाएगा हमारा सी. ओके. नाउ द नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोलाइट्स. इलेक्ट्रोलाइट से क्या है? इलेक्ट्रिक करंट थ्रू लिक्विड. ए. पेट्रोलियम. द लास्ट वन इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. ओके. इस तरीके से हम मैच द कॉलम कंप्लीट करेंगे. नाउ द नेक्स्ट इज दीज आर शॉर्ट क्वेश्चंस. ओके. अब हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं. द फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर फॉसिल फ्यूल? गिव टू एग्जांपल्स. फॉसिल फ्यूल क्या है? उसके एग्जांपल. Fuels formed from the remains of plants and animals buried million of years ago. तो फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? फ्यूल्स फॉर्म फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. जो प्लांट्स एंड एनिमल्स बरीड हो गए थे, जो दब गए थे मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो. पहले बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो पहले जो दब गए थे, नाउ दे आर कन्वर्ट इनटू द फॉसिल फ्यूल्स. ओके. एग्जांपल आ गया आपका कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस. Now, the next is explain the three zone of candle flame. कैंडल फ्लेम का आपको डायग्राम बनाना है. 3 जोन्स आपको इसके अंदर बताने हैं. ये हमने से की पॉइंट्स है. आपको ये इतना सा आंसर नहीं लिखना है. आपको सिर्फ ये की पॉइंट्स उसके अंदर ऐड करके आंसर को इलेबोरेट करना है. ठीक है. तो आपका जैसे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है तो उसके अकॉर्डिंग, मार्क्स के अकॉर्डिंग उसको बड़ा करना है और उतना आंसर लिखना है. ये दीज आर द ओनली की पॉइंट्स. कि व्हाट इज एक्सप्लेन द 3 जोन ऑफ कैंडल फ्लेम. तो 3 जोन कौन कौन से हो गए? इनर जोन कैसा होता है? लीस्ट हॉट होता है, अनबर्न वेपर होती है. मिडिल जोन येलो होता है, पार्शियल कंबुशन होता है. ठीक है. आउटर जोन ब्लू होता है, कंप्लीट कंबुशन. और हॉटेस्ट जोन होता है. ओके. नाउ द नेक्स्ट इज स्टेट 3 मेथड ऑफ रिड्यूस फ्रिक्शन. फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के 3 मेथड्स. कि यहाँ पर आपको 3 मेथड्स ऑफ रिड्यूस फ्रिक्शन कौन कौन से हैं? यूज ऑफ लुब्रिकेंट, यूजिंग बॉल बियरिंग, स्ट्रीमलाइन द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट. तो हमें अगर ये क्वेश्चन है हमारे पास कि मेथड टू रिड्यूस फ्रिक्शन, कि हम फ्रिक्शन को किस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं, तो आप उसमें क्या लिख सकते हैं? हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? ल्यूब्रिकेंट को यूज में लेकर, बॉल बियरिंग्स को यूज में लेकर, या स्ट्रीमलाइन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट. इनकी हेल्प लेकर हम किसी फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं. व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ नॉइज पॉल्यूशन? नॉइज पॉल्यूशन के क्या हार्मफुल इफेक्ट्स है? तो आपके यहाँ पर बहुत सारे इफेक्ट्स हैं. जैसे हियरिंग लॉस है, तो उसको ये दिस इज द पॉइंट. ये पॉइंट है, आप इसको और एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ह्यूमन इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं. हियरिंग लॉस, सुनने में प्रॉब्लम आ सकती है. डिस्टर्बेंस ऑफ
इन स्लीपिंग, जो हम स्लीप में डिस्टर्बेंस हो सकती है, स्ट्रेस एंड इरिटेशन, कई बार इरिटेशन हो जाती है, तो दिस ऑल आर ड्यू टू द नॉइज पॉल्यूशन. नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग स्टेट 1 यूज. तो इसमें आपको इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है, बेसिकली व्हाट इज द इलेक्ट्रोप्लेटिंग, क्या डेफिनेशन है. The process of depositing a thin layer of metal on another metal using electricity. क्या है electroplating? The process of depositing a thin layer of metal on another metal using electricity. Okay. Now अब इसका क्या यूज है, सिल्वर प्लेटिंग ऑर्नामेंट, क्रोम प्लेटिंग बाइसिकल पार्ट्स. ठीक है, तो यहाँ जो हम यहाँ पे क्रोमियम जो यूज में लेते हैं प्लेटिंग करने में बाइसिकल पार्ट्स के. ओके, तो दिस इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग. ये हमारी क्या है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का आपकी एक्टिविटी भी है, उसके थ्रू आप उसको और एक्सप्लेन कर सकते हैं, डायग्राम बना सकते हैं. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज दीज आर द लॉन्ग क्वेश्चंस. अब ये हमारे कौन से हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस हैं. ओके, अब इन लॉन्ग क्वेश्चंस के अंक आपको कैसे एक्सप्लेन करेंगे. डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम, मेंशन देयर यूजेस. अब आपको उनके यूजेस भी मेंशन करने हैं. नाउ फॉर्मेशन एंड यूज ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम. तो ये किस तरह से फॉर्म होता है, उसके क्या यूज हैं. ठीक है, कोल फॉर्म फ्रॉम डेड प्लांट्स बरीड अंडर सॉइल एंड रॉक. तो जो कोल होता है वो कैसे फॉर्म होता है, फ्रॉम डेड प्लांट्स. किससे फॉर्म होता है, डेड प्लांट से फॉर्म होता है, बरीड अंडर सॉइल एंड रॉक. जो सॉइल है, रॉक है, डेड प्लांट्स हैं, वो सबके दब जाने से उसके बाद वो किस में कन्वर्ट होता है, कोल पे. कन्वर्टेड बाय हीट एंड प्रेशर. किससे कन्वर्ट हो रहा है, सॉइल के अंदर सब दब गए हैं, प्लांट्स, डेड प्लांट्स हैं, जितने भी हमारे अनबर्न जो है ना, जैसे जितने भी कुछ सॉइल है, प्लांट्स हैं, या फिर कुछ हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं. ठीक है, तो वो सब जो डेड ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, तो वो सब क्या होते हैं, जब सॉइल के अंदर दब जाते हैं और उसके बाद हीट एंड प्रेशर की जो हीट और प्रेशर जो वहां पर इंक्रीज हो जाता है, उसकी वजह से वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, कोल के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं. पेट्रोलियम फॉर्म फ्रॉम डेड सी ऑर्गेनिज्म बरीड अंडर सेडिमेंट. कि जहां पर देखो कोल हमें मिलता है लैंड पे, तो यहाँ पर क्या हो रहे हैं, जितने भी डेड ऑर्गेनिजम्स हैं या डेड प्लांट्स हैं वो सब दब रहे हैं. तो सी के अंदर कि जो पेट्रोलियम हो रहा है वो हमें कहाँ मिल रहा है, फॉर्म फ्रॉम डेड सी ऑर्गेनिजम्स. जो डेड सी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कहाँ हो जाते हैं, अंडर सेडिमेंट. कि वो सेडिमेंटेशन के थ्रू कहाँ चले जाते हैं, नीचे चले जाते हैं. ठीक है, और वो लेयर्स पे लेयर्स क्या हो जाते हैं, वो लेयर बाय लेयर, वो वन बाय वन लेयर्स की उनपे जमती जाती है. ओके, नाउ क्या यूज है, फ्यूल, स्टील इंडस्ट्री में पेट्रोलियम आपका पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, एलपीजी गैस. ओके, तो इस तरीके से दिस, अब आप इसको, ये सिर्फ कीवर्ड्स हैं, आपको इसको अब और क्या करना है, डिस्क्राइब करना है. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द कॉजेस एंड इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन. हाउ कैन वी कंजर्व फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ. कैसे हम कंजर्व कर सकते हैं, कॉजेस बताने, आपको इफेक्ट्स बताने डिफॉरेस्टेशन के, और कैसे हम कंजर्व कर सकते हैं फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को. तो यहाँ पे आपका डिफॉरेस्टेशन के कॉजेस, इफेक्ट और कॉजेस आप बता सकते हैं. अर्बनाइजेशन, एग्रीकल्चर, टिम्बर कटिंग, फॉरेस्ट फायर. ओके, तो दीज आर द कॉजेस. ठीक है, इफेक्ट्स में आप बता सकते हैं, सॉइल इरोजन हो गया, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हो गई, क्लाइमेट चेंज हो गया, फ्लड्स हो गया. ओके, तो दीज आर द इफेक्ट्स. अब कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं, एफॉरेस्टेशन, रिफॉरेस्टेशन, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क. तो these are the conserve forest and wildlife center. ओके, तो इस तरीके से आप इन पॉइंट्स की हेल्प से अपने आंसर को और डिस्क्राइब कर सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज फ्रिक्शन, डिस्कस इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज विथ एग्जांपल. कि अब आपको इसमें बताना है फ्रिक्शन क्या है, क्या उसकी एडवांटेज है, क्या उसकी डिसएडवांटेज है. ठीक है, तो नाउ फ्रिक्शन, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज.
तो अब आपको इसमें क्या बताना है, सबसे पहले फ्रिक्शन की क्या एडवांटेज है। और इसमें आप एक चीज और बता सकते हैं, व्हाट इज द फ्रिक्शन की आप इसमें एक थोड़ी सी लाइन लिख सकते हैं फ्रिक्शन की डेफिनेशन, ठीक है, कि फ्रिक्शन क्या, दिस इज द अपोजिट मूवमेंट, अपोजिट मोशन ऑफ द फोर्स, कि जहां पर हम फोर्स लगा रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो अप्लाई हो रहा है, दिस इज नोन एज द फ्रिक्शन। तो यहाँ पर आप उसके एडवांटेज लिख सकते हैं, हेल्प्स वॉकिंग, राइटिंग, ग्रिपिंग, कि क्या है फ्रिक्शन से हमें क्या हेल्प मिलती है, हम वॉक कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, किसी को ग्रिप कर सकते हैं, ग्रिप होगी तभी हम क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या हो गई, कॉजेज वियर एंड टियर, प्रोड्यूस हीट, रिड्यूस एफिशिएंसी, ठीक है। तो ये क्या फ्रिक्शन से क्या जनरेट होती है, हीट जनरेट होती है, तो हीट की वजह से कई बार क्या होता है, रिडक्शन भी हो जाता है। नाउ एग्जांपल, रबिंग हैंड प्रोड्यूस हीट, यस, जब आप हैंड्स को रब करते हैं तो क्या प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है, और आपको क्या फील होती है, एनर्जी मिलती है। विंटर्स में ज्यादा हम यूज में लेते हैं। फ्रिक्शन इन इंजन्स कॉजेस एनर्जी लॉस। अब यही जो जैसे ही हमारे यहाँ पर हीट जनरेट हुई, जब हमने रब किया तो ये तो हमारे लिए क्या थी, यूजफुल थी, बट जब फ्रिक्शन इंजन्स के अंदर जब हम वो यूज में लेते तो कई बार क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है जो उनके लिए लॉस बन जाती है कई बार। Now, the last question is, explain the structure of human ear and describe how sound travels through it. ठीक है, तो यहाँ पर आपका कि आप जो ह्यूमन स्ट्रक्चर है उसको भी क्या करोगे, डिस्क्राइब करोगे, कि ह्यूमन ईयर का जो स्ट्रक्चर है उसका आपका डायग्राम बनाना है, ठीक है। ह्यूमन ईयर के डायग्राम बना के आप उसको डिस्क्राइब कर सकते हो। अब उसके अंदर आप जैसे आउटर ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर, तो ये वाले आपके पार्ट होते हैं। आउटर ईयर के अंदर क्या होता है, साउंड कलेक्ट होती है, ठीक है। मिडल ईयर के अंदर हैज 3 बोन्स, मिडल ईयर में क्या प्रेजेंट होती है, 3 बोन्स प्रेजेंट होती है, हैमर, एनविल, स्ट्रिंग, ठीक है। और वो क्या करती है, एम्पलीफाई साउंड को। अब जो 3 सबसे पहले जो आउटर ईयर है वहां पर क्या हो गया, साउंड कलेक्ट हो गया, कलेक्ट होने के बाद अब वो कहाँ जा रहा है, मिडिल ईयर में जा रहा है। मिडिल ईयर में क्या हो रहा है, एम्पलीफाइंग ऑफ द साउंड, कि साउंड का क्या हो रहा है, एम्पलीफिकेशन हो रहा है। नाउ फिर आती है इनर ईयर की बात, तो कन्वर्ट साउंड वाइब्रेशन इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, कि जो साउंड है वो वाइब्रेट होकर किस में कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में वो क्या हो रही है, कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे साउंड ट्रेवल्स थ्रू मीडियम, ईयर ड्रम वाइब्रेट्स, सेंड टू अ ब्रेन, ठीक है। अब कैसे साउंड ट्रेवल करता है, थ्रू मीडियम, मीडियम के थ्रू ईयर ड्रम वाइब्रेट करने लग जाता है, और उसके बाद ये कहाँ भेज दी जाती है, सेंड टू ब्रेन बाया ऑडिटरी नर्व, ऑडिटरी नर्व के थ्रू ये कहाँ भेज दी जाती है, ब्रेन तक भेज दी जाती है। तो इस तरीके से हम हमारे साउंड के ईयर स्ट्रक्चर को क्या कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। ओके, नाउ थैंक यू। अब आपको ये सारे क्वेश्चंस को रिवाइज करने हैं और इनके आंसर खुद ट्राई करने हैं, स्ट्रक्चर्स बना के खुद को ट्राई करना है। ओके, नाउ थैंक यू।